हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, और वो है पॉलिनोमियल्स के अंदर, यानी कि बहुपद के अंडर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती ही होती है। जी हाँ, हमारा जो सबसे अच्छा शिक्षक है हमारी आखिरी गलती ही होती है, क्योंकि आप अपनी जो भी आपकी आखिरी गलती होती है उसी से आप अपनी सीख लेते हैं कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो गया, कहाँ आपको चीज नहीं करनी चाहिए थी, जो आपसे यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो वो सब, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपकी आखिरी मिस्टेक हो उससे लेसन लें, उससे पॉजिटिव नेगेटिव, उसको नेगेटिव एक्ट ना करें, उसको बी पॉजिटिव एंड से ऐसी चीजें को ग्रैब करें कि कहाँ आपसे चूक हुई, कहाँ से मिस्टेक हुई। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि वेदर, ये हमने कल देख लिया था कि गुणनखंड है कि नहीं है, है ना, ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको इसमें करवाऊंगा कि ये तो हमने कर दिया था, गुणनखंड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया था, है ना। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, प्रूव दैट, चेक whether 9x cube minus 27x square minus 100x plus 300 is a multiple of 3x plus 10. Check whether 9x is a multiple of 3x plus 10 or not, या नहीं। जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं निकला, इस वाले क्वेश्चन में बताओ कि है कि नहीं है। ठीक है, फटाफट। चलिए बताइए, 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 300 मल्टीपल है 3x प्लस 10 का कि नहीं है। चलिए कैसे करते हैं, क्या कैसे होगा मल्टीपल? भाई मल्टीपल होगा तो डिवाइड करके 0 आना चाहिए, है ना। अगर मल्टीपल होगा तो डिवाइड करके 0 आना चाहिए, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आप डिवाइड करके देखोगे इतने बड़े नंबर्स को, या आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे, इट्स अपॉन टू यू। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, if 9x cube minus 27x square minus 100x plus 300 is a multiple of 3x plus 10, then ठीक है, अगर वो मल्टी होगा, ठीक है, कब हो सकता है? ओनली इफ, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ x ओनली इफ, इसको आप यहां से ये भी हटा दो, इफ कंडीशन दो बार, कब होगा? ओनली इफ जब, कब होगा? जब ये डिवाइड, जब हम ओनली इफ 3x प्लस 10 डिवाइड्स, हमने मान लिया लेट px, है ना, px मान लिया, डिवाइड्स px एंड गिव रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर को क्या करा जा रहा है? 0 किया जा रहा है। Let px 9x cube minus 27x square minus 100x plus 300 is a multiple of 3x plus 10 only if 3x plus 10 divides px and give remainder 0। और आपका रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। क्लियर? तभी हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को, अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? ठीक है, तो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहां से हम 0 निकालेंगे इसका, तो x आएगा माइनस 10/3। ठीक है, 10/3 आ गया। तो px है मेरे पास 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 300। हम यहाँ पे p की x से माइनस 10/3 रखेंगे,
9 माइनस 10/3 का होल क्यूब माइनस 27 माइनस 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 100 और माइनस 10/3 का प्लस 300। ठीक है, 9 इंटू 10 बच्चों, माइनस आगे लगा दूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था जब इवन ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आना ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। 3 इंटू 3 है ना, ये ऐसे करना ताकि कैलकुलेशन कोई गलती ना हो। माइनस 27, ये तो आपको पता है पॉजिटिव हो जाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, माइनस 10/9। ठीक है, वैसे ही माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 100 इंटू 10/3, ये प्लस 100। ठीक है, अब जो जो कट होता है उसको हम कट कर देते हैं। 3 3 9, ये कट गया है। ठीक है, और 9 3 27, ये भी कट गया है। और यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं कट रहा है, तो जो बचा है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, जो जो हमारे पास बचा है उसको हम लिख देते हैं। फाइंड आउट, तो ये हो जाएगा माइनस 1000/3 पहले वाले में, और ये जाएगा माइनस 100, और ये हो जाएगा प्लस 1000/3 और प्लस 300। ठीक है, और ये माइनस 100 नहीं है, 3 भी यहाँ पे है, -3 भी यहाँ पे, उसको हम लिखना भूल गए। तो ये -3 × 100 इज -300। तो अब आप इसको रीअरेंज अगर करेंगे तो देखिए, माइनस 1000/3 प्लस 1000/3 माइनस 3000 प्लस 3000। तो ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो यानी कि यस, जो ये 3x + 10 है हमारा, तो हमारा क्या है? मल्टीपल है किसका? 9x³ - 27x² - 100x + 300 का। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Find the value of a such that x - 4 is a factor of 5x³ - 7x² minus ax - 28। चलो करो इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को समझिए और उस हिसाब से एक्ट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है कि x - 4 फैक्टर है इसका। तो बताओ x - 4 फैक्टर है, तो गिवन पॉलिनोमियल का अगर x - 4 फैक्टर है तो क्या होगा? क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन को आपको तो आपसे थोड़ा घुमा दिया गया है, बट तरीका वही है, इसको थोड़ा कीजिए। क्वेश्चन वही है, इसको थोड़ा घुमा दिया गया है और कुछ नहीं है। Find the value of a such that x - 4 is a factor of 5x³ - 7x² - ax - 28। ठीक है, तो find the value of a such that x - 4 is a factor of 5x³ - 7x², ठीक है, माइनस ax - 20। तो अब मेरे को बताओ, अगर ये हमारे पास px है, let px equals to 5x³ - 7x² - ax - 28। ठीक है, और हमारे पास gx है x - 4। ठीक है, if gx is a factor of px, then after divide the remainder should be 0। 0 होना चाहिए।
एंड इसका जीरो क्या निकालेंगे हम, जीरो ऑफ जे एक्स आएगा एक्स इक्वल्स टू 4, है ना, एक्स इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, होगा। तो देयरफॉर px equals to 5x cube minus 7x square minus ax minus 28 जो है इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमारे पास ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 5x का मैं 4 डालूंगा, 4 का क्यूब माइनस 7, 4 का स्क्वायर माइनस a, 4 माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो जाएगा 5 और 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 7 4 जा 28 और ये आ जाएगा 16 माइनस 4a माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 कॉमन ले लो, बट कोई फायदा नहीं है 4 कॉमन लेके भी। आपको लोग कैलकुलेशन आप लोग को 4 5 जा 20, 2 कैरी 6 30, 320 माइनस 17 और ये हमारा 16 7 जा, ओके 16 7 जा 112, देन माइनस 4a एंड देन माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 320 में से 112 गए, 10 में से 2 गए 8, एक में से गया 0 और 2 में से गया 108, 308। ठीक है, तो 208, ठीक है, माइनस 28 इक्वल्स टू 4 इधर आके पॉजिटिव का हो गया। तो 208 में से मैं अगर 28 को माइनस करूंगा बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, देखो हम वैसे करें, 10 में से 2 गया 8, 180, ठीक है, इक्वल्स टू 4 है, तो a इक्वल्स हो जाएगा 180 बटे 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। चलिए फटाफट, चलिए इस तरह से क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। फिर इस क्वेश्चन को बस इसी तरह का है, चलिए x प्लस 1 एंड x माइनस 1 अगर फैक्टर है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस b के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी बच्चों आप लोगों की, ठीक है, और दो इक्वेशंस कैसी बनेंगी वो आप देखिए, दो इक्वेशंस बनेंगी आप लोगों की। if both x plus 1 and x minus 1 are the factor of x cube, ठीक है, तो आप मान लो लेट ax cube plus x square minus 2x plus b, ठीक है, ये हमने px मान लिया। एंड हमारे पास px अगर ये फैक्टर्स हैं इसके, भैया अगर x plus 1 x minus बोथ अगर फैक्टर्स हैं, if x plus 1 and x minus 1 is a factor of ax cube minus plus x square minus 2x plus b, then remainder should be 0। देन रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए सर, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर 0 होगा तो फॉर x प्लस 1 के लिए पहले ट्राई करते हैं, पहले x प्लस 1 के लिए ट्राई कीजिए जरा। अगर होगा बच्चों x प्लस 1 x माइनस 1 का, तो अब क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 का फैक्टर अगर होगा देन रिमाइंडर शुड बी 0। तो
पहले फॉर x प्लस 1 के लिए देखते हैं। x प्लस 1 के लिए 0 क्या होगा इसका, 0 होगा इसका x इक्वल्स टू -1। तो यह आएगा -a प्लस 3 प्लस बी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ -a प्लस बी प्लस 3। ठीक है, ये है जब हमारा p -1 when for x -1 0 हो जाएगा इसका is 1 है ना, 1 हो जाएगा, तो px ठीक है। और ये जो हमारा फर्दर है ना, ये पूरा 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये फर्दर 0 के बराबर, क्योंकि भाई फैक्टर है -a प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि ये 0 फैक्टर है इसलिए 0 के बराबर होगा, तो यानी ये 0 होगा यहाँ पे, है ना। बट कब होगा, जब p -1, तो आपको हो जाएगा a -1, सॉरी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 -2 प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल a प्लस b -1 इक्वल्स टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आप कैसे भी सॉल्व कर दो, आप कर दो ऐड 1 एंड 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो यहाँ कर देता हूँ ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे जब, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा -a प्लस b इक्वल्स टू -3, मैंने कर दिया, उधर ले गया, और a प्लस b इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ देखेंगे कट गया, ये 2b इक्वल्स टू -2, तो b की वैल्यू यहाँ आ गई -2/2 इज -1, और इस b को आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इस b को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट b इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो a b की जगह क्या है, प्लस b की जगह है आपका -1, और -1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा a -1 इक्वल्स टू 0, तो a -2 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2, a की वैल्यू 2 आ गई, तो b -1 a 2 आ गई। कॉपी कर ले इसको। That's all for today बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।